आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एम एम की पावर आर डिवाइड बाई आर का फैक्टोरियल ई की पावर माइनस एम एम की पावर आर आर डिवाइड बाई आर का फैक्टोरियल। आर की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ आया? कहता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटिंग केस है। देखो कैसे कहता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा हमारे पास अप्लाई होगा? द नंबर ऑफ ट्रायल इज़ वेरी लार्ज। जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल लार्ज हो। आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन की वैल्यू जो थी फाइनाइट चलती थी। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल लार्ज है, मतलब एन टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं। सेकेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ वेरी स्मॉल। बाइनोमियल में क्या था? प्रोबेबिलिटी जो थी हमारे पास वो 1 से नीचे और -1 से नीचे नहीं जा सकती थी, पॉजिटिव रहती थी। ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी जो होगी सक्सेस की वेरी वेरी स्मॉल होगी, मतलब 0 की तरफ अप्रोच करती हुई मिलेगी। थर्ड है अपने पास बट द मीन ऑफ सक्सेस इज फाइनाइट से एम। कहता है ये दोनों कंडीशन होने के बाद भी मीन क्या होगा अपने पास? फाइनाइट होगा। इट मीन्स एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी टेंड्स टू 0 सच दैट एन पी इज इक्वल टू एम। मीन हमारे पास कैसे निकलेगा? एम। ठीक है, तो ये अपने पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिटिंग केस है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था। अब देखो आगे, अब फॉर्मूला था पी एक्स इज इक्वल टू आर ई की पावर माइनस एम एम की पावर आर डिवाइड बाई आर का फैक्टोरियल। एम इज़ द पैरामीटर, एम जो होगा वो पैरामीटर होता है। आर वही जो मेरे को नंबर ऑफ केसेस दिए होते थे वो। पी प्रोबेबिलिटी हो गया। ई की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2.7183। हो सकता है क्वेश्चन में दे दे, अगर ना दे तो आपको ये याद होनी चाहिए। ई की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 2.7183। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ? ये यूसेज आप पढ़ के देख लेना, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन को हम डिनोट करते हैं एम से। मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है एम। ये जो पैरामीटर एम था ना वो हमारे पास क्या बनेगा? मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड आया वेरिएंस। वेरिएंस भी अपने पास एम ही होता है। मीन भी एम, वेरिएंस भी एम। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का रूट होता है तो रूट एम हो जाएगा। नेक्स्ट आया रेफरेंस फार्मूला। रेफरेंस फार्मूला होता है अपने पास ये, लेकिन इसका प्रूफ आप खुद से पढ़ेंगे। जैसे मैंने बाइनोमियल का कराया था वैसे ही अपने पास रेफरेंस का प्रूफ है। अब आगे इससे रिलेटेड एग्जांपल देखो। फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है? फर्स्ट एग्जांपल कहता है इफ़ एम इज़ द पैरामीटर ऑफ ए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। एम जो है पैरामीटर दे रखा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएबल टेक्स एनी ऑफ द वैल्यू 0 1 2। कहता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वेरिएबल जो है इन तीनों में से कोई भी वैल्यू कंसीडर करे। मतलब ये आर दे रखा है 0 1 और 2। ठीक है, पैरामीटर एम निकालना है हमें। एक्स हमारे पास बाइनोमियल एक्स जो हो गया अपने पास रैंडम वेरिएबल हो गया। अब अपने पास पी एक्स इज इक्वल टू आर का लगाते हैं फॉर्मूला। पी एक्स इज इक्वल टू आर का क्या फॉर्मूला है अपने पास? ए की पावर माइनस एम एम की पावर आर डिवाइड बाय आर का फैक्टोरियल। आर की वैल्यू होगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, कैसे भी जा सकती है। अब प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएबल टेक एनी वैल्यूज़, हमने वैल्यू कौन कौन सी लेनी है? 0 1 और 2। तो कौन कौन से केस आएंगे? पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 पी एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखो पी एक्स इज इक्वल टू 0, अब पी एक्स इज इक्वल टू 0 लोगे तो पी एक्स इज इक्वल टू आर क्या था अपने पास? पी एक्स इज इक्वल टू आर था ए की पावर माइनस एम एम की पावर आर डिवाइड बाय आर का फैक्टोरियल, यही था ना। अब पी एक्स इज इक्वल टू 0 तुम्हें लेना एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, ये तीन चीज़ें लेनी है। तो ये हो गया ई की पावर -0 एम की पावर हो गई 0 डिवाइड बाई 0 का फैक्टोरियल प्लस ई की पावर -1 एम की पावर 1 डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल ई की पावर -2 इंटू में एम का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल। ऐसे ही सॉल्व होगा ना। ए की पावर -0 का मतलब होता है 1 बाई ई की पावर 0। इसका मतलब हो गया 1 बाई ई, इसका मतलब हो गया 1 बाई ई स्क्वायर। ठीक है, ई की पावर 0 की वैल्यू होती है 1,
E1 ई होता है अपने पास, ई स्क्र 1/e² हो गया। ई की वैल्यू हम रख सकते हैं 2.7183, हमें पता ही है, लेकिन हमें रखने की जरूरत नहीं है, हम खाली ई भी छोड़ सकते हैं। अब देखो इसने क्या किया, e⁻m ले लिया है कॉमन। मैंने यहाँ पर वैल्यू गलत लिख दी है, सॉरी बेटा, मैंने यहाँ पर वैल्यू गलत लिख दी है। e⁻m m⁻r, ये तो मैं r दिया हुआ था ना, मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक ये जो है ये मैंने गलत कर दिया है। फिर देख लो e⁻m था, तो ये तो m की वैल्यू है, m तो एज इट इज रहेगा। m⁻r की वैल्यू रखनी थी ना, m⁻0 डिवाइड बाई 0 का फैक्टोरियल, e⁻m इंटू में m⁻1/1 का फैक्टोरियल, e⁻m इंटू में m²/2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब e⁻m सारों में से ले लो कॉमन, किसी की भी पावर 0 होता है 1, नीचे 0 का फैक्टोरियल भी होता है 1 प्लस m, नीचे 1 का फैक्टोरियल भी क्या होता है 1 प्लस m², 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है 2। तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इट इज़ गिवन दैट 2% ऑफ द स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर डिफेक्टिव। कहते हैं जितनी कंपनी स्क्रू बनाती है उसमें से 2% डिफेक्टिव हैं। यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पैकेट ऑफ 100 स्क्रूज। कहता है पैकेट में 100 स्क्रूज है, 100 स्क्रूज, ये रहा, ये क्या दे रखा है, मतलब कि स्मॉल n। कहता पी इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी आर डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 2%, 2% का मतलब 2/100। m निकालते हैं, m होता है मीन, मीन का हमने पीछे भी फॉर्मूला कर लिया, यहाँ तो पैरामीटर p से m से ही डिनोट करना है ना हमने, तो m का मीन का जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के अंदर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है NP। तो NP लगाया, अपने पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 पैकेट का स्क्रू है, तो 100 इंटू में 2/100, मतलब m की वैल्यू क्या आ गई 2। अब देखो हमने क्या निकालना था, क्या रहता है नो डिफेक्टिव स्क्रू, प्रोबेबिलिटी का लगा फॉर्मूला Px इक्वल टू r e⁻m m⁻r डिवाइड बाई r का फैक्टोरियल हो गया अपने पास। प्रोबेबिलिटी हमें कोई भी डिफेक्टिव स्क्रू नहीं चाहिए, मतलब r की वैल्यू एक बार क्या लेनी है 0, सेकंड पार्ट में r की वैल्यू क्या लेनी है 1। तो ये हो गया अपने पास Px इक्वल टू 0 e⁻m, m की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, e⁻2 इंटू में 2⁻0 डिवाइड बाई 0 का फैक्टोरियल e⁻2। देखो वैसे तो हमें वैल्यू पता ही है, पर यहाँ पर इसने e⁻2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी लेनी है 0.14, तो 0.14 हो गया। सेकंड आया Px इक्वल टू 1 e⁻2 2⁻1 डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल, तो इसको सॉल्व कर दोगे आप। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है द मॉर्टेलिटी रेट फॉर ए सर्टेन डिसीज इज 7 in 1000 यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर जस्ट 2 दैट ऑन अकाउंट ऑफ डिसीज इन द ग्रुप ऑफ 400। अब देखो मॉर्टेलिटी रेट दे रखा है, मतलब प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1000 में से 7 बंदे पर्टिकुलर डिसीज से मर रहे हैं, तो 7/1000 हो गया। अब निकालो m क्या हो जाएगा n इंटू पी, ग्रुप कितने का है 400 का, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 400 इंटू में 7/1000, तो m भी निकल आया, p भी निकल आया, n भी गिवन है। अब तुम्हें r की वैल्यू कितनी लेनी है कि जस्ट 2 डेथ्स आ जाए, मतलब r की वैल्यू कितनी लेनी है 2, तो कैलकुलेशन आप खुद करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आओ। कहता है इफ x इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएट सच दैट Px इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2/3 Px इज इक्वल टू 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट Px इज इक्वल टू 0 एंड Px इज इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 पे और 3 पे। कंडीशन अब ये दे रखी है, ये दे रखी है तो कोई बात नहीं, Px इज इक्वल टू r का फॉर्मूला क्या होता है e⁻m m⁻r डिवाइड बाई r का फैक्टोरियल, तो ये गिवन है। यहाँ से x इज इक्वल टू 2 लिया, e⁻m m⁻2 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/3 e⁻m m का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल। अब देखो सॉल्व करना, तुम्हें दो इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं, e⁻m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m और एक m कैंसिल आउट हो जाएगा। m की वैल्यू क्या आ गई, इस 2 के फैक्टोरियल को ले जाओ इधर, 2 का फैक्टोरियल होता है 2, तो 4/3 m की वैल्यू भी आ गई अपने पास। अब Px इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू निकालनी है। अब मेरे ख्याल से हो जाएगा कैलकुलेशन।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या कहता है, इफ एक्स इज अ पॉइजन वेरिएट सच दैट द प्रोबेबिलिटी पी एक्स इज इक्वल टू आर फॉर आर इज इक्वल टू जीरो इज ई की पावर -2। कहता है अपने पास प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपकी बार आर इज इक्वल टू जीरो के ऊपर कितनी है, ई की पावर -2। कहता है फाइंड द मीन, मीन निकालना है और कैलकुलेट पी एक्स इज इक्वल टू 1 पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखो क्या किया इसने, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर वैल्यू क्या दे रखी है, ई की पावर -2, एक्स इज इक्वल टू जीरो को फार्मूला लगाओ, ई की पावर -m, m की पावर 0 डिवाइड बाई 0 का फैक्टोरियल हो गया। यहाँ से ई की पावर -m किसकी वैल्यू आ गई, ई की पावर -2, बेस सेम पावर इक्वल m की वैल्यू क्या आ गई 2, मतलब मीन आ गया 2, मीन आ गया 2। तो ठीक है, एक तो मीन निकालना था। सेकंड हमने निकालना है पी एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स इज इक्वल टू 2, आर की जगह एक बार 1 रख दो, आर की जगह एक बार क्या रख दोगे 2 रख दोगे। ई की पावर -2 की इसने वैल्यू बता रखी है, क्या लेनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इफ एक्स इज अ पॉइजन वेरिएट सच दैट पी एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 9 पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस 90 पी एक्स इज इक्वल टू 6, फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो चीज़ें निकालनी है। पी एक्स इज इक्वल टू आर का लगाया फॉर्मूला, ये कंडीशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है तो कोई बात नहीं, वैल्यू रखी है की पावर -2 m² 2 का फैक्टोरियल, ये 9 इंटू में की पावर -m, m की पावर 4/4 का फैक्टोरियल, 90 ई की पावर -m, m की पावर 6/6 का फैक्टोरियल। अब इसके बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो कटते पीटते काट पीट दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल दी, m की वैल्यू आ गई 1, मीन 1, वेरिएंस भी 1, वेरिएंस 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब कि √1 वो भी क्या हो गया 1। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आया, द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन एज 50 ईयर विल डाई विद इन ए ईयर इज दिस। प्रोबेबिलिटी दे रखी है जिसे आदमी की 50 एज, प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसकी दिस। कहता है यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 100 मैन सच मैन एटलीस्ट 11 विल रीच देयर 51st बर्थडे। हमने निकालना है कि 12 में से कम 11 बंदे जो हैं अपने 51 बर्थडे पे रीच करें, 51 बर्थडे अपना मनाएं। तो देखो पी दे रखा है, एन कितना है, टोटल 12 बंदे हैं, एम निकाल लिया इसने, निकल गया। पी एक्स इज इक्वल टू आर का लगाया फॉर्मूला, ए की पावर -m, एम की पावर आर डिवाइड बाई आर का फैक्टोरियल। अब देखो प्रोबेबिलिटी कम से कम 11 हमारे पास बर्थडे मनाने चाहिए। 11 अपना बर्थडे में कब बनाएंगे, जब प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 1 मैन विल डाई विद इन 1 ईयर। अब देखो 11 बनाने चाहिए, टोटल 12 बंदे, 12 में से 11 ने अपना बर्थडे मनाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मरने वाले की संख्या कितनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक, या तो एक भी ना मरे या एक मरे, क्योंकि 11 ने तो बर्थडे मनाना है ना अपना 51st। तो प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 1 मैन विल डाई विद इन ए ईयर, तो पी एक्स इज लेस देन 1, मतलब मरने वाले की क्या हो गया, एक या एक से कम। तो पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1। अब कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। एग्जाम्पल 8 आप खुद करोगे, 9th आप खुद करोगे, 10th भी खुद करोगे और 11th भी खुद करोगे। ये 4 एग्जाम्पल इसी टॉपिक से रिलेटेड है, करोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर डिस्कस करोगे।